यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 जीवन की कठिनाइयों के बीच में जब मन अशांत हो उठता है, तब मानव कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने इष्ट को श्रद्धा भाव से पुकारते हैं। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा यह समझाते हैं कि जब एक परमात्मा को ही पूर्ण श्रद्धा से याद किया जाता है, तब वह हमारे सच्चे साथी बनकर हमें उत्तम गति प्रदान करते हैं। परमात्म ज्ञान जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं को हल करता है। ओम शांति। भगवत गीता को माता कहते हैं। माता का पिता कौन है या गीता ज्ञानदाता कौन है, इसके बारे में दुनिया में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन गीता ज्ञानदाता को यथार्थ जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक गीता माता का पूर्ण वात्सल्य का अनुभव या पूर्ण पालना का अनुभव भी हम कर नहीं सकते। बोल कितने भी सुंदर क्यों ना हो, बोलने वाले के व्यक्तित्व का प्रभाव जरूर उस बोल पर होता ही है। इसी कारण सदियों से श्रीमद् भगवद गीता भारतवासियों के पास होते हुए भी उसका पूर्ण लाभ भारतवासी तो क्या पूरे विश्व वाले नहीं ले सके, क्योंकि यथार्थ रूप से गीता ज्ञानदाता परमात्मा के बारे में समझ नहीं होने के कारण कुछ दुविधाएं रह गई। गीता ज्ञान का मूल्यांकन भी आगे पीछे रह गया, लेकिन अब समय आ गया है स्वयं गीता ज्ञानदाता इस धरा पर अवतरित होकर यथार्थ रूप से गीता ज्ञान की सच्चाई और अच्छाई मनुष्यात्मा के सामने रख रहे हैं और खुद का परिचय खुद ही दे रहे हैं। अहो सौभाग्य भारतवासियों का, जब जब धर्म की ग्लानि होती है या मनुष्यात्मा जब स्वधर्म से विमुख हो जाता है, तो पुनः स्वधर्म की स्थापना करने पूरी दुनिया में सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का आना अनिवार्य है। और हम ऐसे वरदाता परमात्मा के छत्र छाया में पल रहे हैं। जिस भूमि पर परमात्मा अवतरित होते हैं, उसी भूमि के हम रहवासी हैं, इसी मिट्टी से खेले हैं कूदे हैं और इसी मिट्टी की खुशबू का अनुभव करते हुए इसी धरती पर अवतरित हुए परमपिता परमात्मा को पुनः गीता ज्ञान के माध्यम से जानकर, समझकर, अपनाकर उस ज्ञान मार्ग पर चलने की सौभाग्य हमें प्राप्त है। तो चलिए, परमात्मा ने जो अपना परिचय दिया और ये स्पष्ट किया कि जो मनुष्यात्मा ज्ञानी बनेगा और जो मनुष्यात्मा हर मनुष्यात्मा के अंदर एक देव स्वरूप को देखेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। उनकी दृष्टि में एक परमात्मा की छवि बसी हुई रहती है, जिस कारण से वो जिसको भी देखता है उसमें उस परमात्मा स्वरूप की झलक पाता है।
अर्थात उस शरीर को चलाने वाली दिव्यात्मा के गुणों को देखता है, जिसके कारण मनुष्यात्मा के अंतर के गुण जागृत हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यात्मा परमात्मा प्राप्ति की सुखद अनुभव करता ही जाता है और बढ़ाता भी जाता है। और परमात्मा बहुत सुंदर ये भी बातें हमारे सामने स्पष्ट करके समझा रहे हैं। कामैस्तैस्तैः तज्ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं और परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं मनुष्यात्माओं को, जिसको हम गीता ज्ञान के रूप में आज भी पढ़ रहे हैं, और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानने के कारण अथवा कोई भी विकारों के वशीभूत होने के कारण जो मनुष्यात्मा हतज्ञान हो जाता है, अर्थात उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, तब वो अन्य देवताओं को पूजना शुरू कर देता है। जो अन्य देवताओं के प्रकृति से या अन्य देवताओं से प्रभावित हो जाता है, और ऐसे करने से वो मनुष्यात्मा अन्य देवताओं के पास ही रह जाता है या अन्य देवताओं के पूजा में ही तत्पर रहता है। इसका मतलब ये हुआ, जब मनुष्यात्मा, जो हमने पहले सुना था कि एक भक्ति विशेषते तेषाम ज्ञानी, जिसके बारे में भगवान कह रहा था कि जो मनुष्य एक भक्ति करता है, एक ही परमात्मा को भक्ति पूर्वक पूजता है, प्रार्थना करता है या याद करता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है और वो मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे मनुष्यात्मा में विकारों के वशीभूत होकर अंदर से कुछ भटकन सा हो जाता है, प्रकृति के प्रभाव में आ जाता है, अपनी आस्था के अनुसार वो अन्य देवताओं की पूजा करने शुरू कर देता है। आगे चलकर भगवान ये बातें हमें समझाते हैं। यो यो याम्याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। यो यो याम्याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति। जो जिस देवता के ऊपर श्रद्धा रखकर पूजा करता है या अर्चना करता है, उस व्यक्ति को उसके प्रति ही श्रद्धा मैं ज्यादा करता हूँ। अर्थात समझिए, कोई व्यक्ति एक पत्थर को भगवान समझकर पूज रहा है, तो उस पत्थर के प्रति ही उनकी श्रद्धा कायम रह जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर यथार्थ रूप से परमात्मा को जानने की या तो इच्छा नहीं है, या तो परख नहीं है, या तो ताकत नहीं है। इसलिए जिसको भी वो पूजता है, उसी के ऊपर मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, और उनको उस पत्थर के द्वारा या जिसकी भी पूजा करता है उसके द्वारा फल देने वाला मैं ही हूँ। तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। ऐसा ही अचल श्रद्धा को कायम करते हुए मैं बढ़ाता हूँ और उनका फल भी देता हूँ। लेकिन फल देने वाला मैं हूँ। ये पहले भी हमने सुना है कि गीता के अनुसार कोई भी मनुष्य का इष्टार्थ सिद्धि करने वाला स्वयं भगवान है, लेकिन जिसके द्वारा पूजा किया उसी के ऊपर श्रद्धा कायम करने के लिए उसी के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, ऐसी अनुभूति मनुष्य कर लेता है। इससे क्या हुआ? एक तो परमात्मा से भटक गए, एक तो जितने का उतने में ही रह गए, और फिर से उसी चक्कर में फंस गए, चक्रव्यूह में। लेकिन भगवान यहाँ पर भी मनुष्य आत्माओं को कंडीशन नहीं कह रहे कि वो छोड़ दो, मेरे पास ही आ जाओ। वो यथार्थ रूप से ज्ञान बता रहा है, एक की ही भक्ति करोगे तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। अगर जिनमें भी तुम्हारी श्रद्धा है उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा और अचल होती जाएगी और तुम उनके द्वारा ही फल पाते रहोगे। कितना विचित्र है ये। जैसे का वैसा, जिसका करते हैं उसका ही हम आसपास घूमते रहते हैं और उन्हीं से लगता है कि फल पा रहे हैं, लेकिन देने वाले को हम भूल गए। कई बार होता है ना, सामने होते हुए भी हम पहचान नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है। स्वयं परमात्मा सामने खड़ा है अपने, और हमारे बीच में कुछ नहीं रखा है, लेकिन जब मनुष्य आत्मा देह भाव में या विकारों के पर्दे बीच में ला लेता है तो सामने वाले परमात्मा को पहचान नहीं सकता। ठीक है,
जब तक परमात्मा परमधाम के निवासी रहे, हमने उनको नहीं पहचाना। लेकिन जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उनको तो हम जाने पहचाने। लेकिन हमारी एक समस्या है मनुष्यात्माओं की। मनुष्यात्माओं की समस्या ये है, हमारे जैसे जो बात करता है हमें वो ही अच्छा लगता है। अगर हमारे जैसे ही कोई बात नहीं करता, कुछ अलग सा करता है, उनका विश्वास करना या उनको जानना हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। देखिए, हम फ्रेंडशिप भी उनका करते हैं जो हमारी इक्विवेलेंट होता है, या हमें आगे बढ़ना है, हमसे अच्छे लोगों का फ्रेंडशिप करना है, ये हमारे हाथ में होता नहीं है, या शायद हम कर नहीं पाते। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। जब मनुष्यात्मा का मन विकारों से ग्रसित है, तो विकारों में फंसा हुआ मन उसी के आसपास ढूंढता रहता है, कुछ जो मिला उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मनुष्यात्मा को यथार्थ पता चलेगा कि सामने भगवान ही था, भगवान ही शिक्षा दे रहा था, फिर भी मैं भटक रहा था, तो उसका हालात क्या होगा सोचिए। एक छोटी सी कहानी शायद आप सबने भी सुनी है। कहानी कहे या एक घटना। एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। उस मंदिर को जाने की जो रास्ता थी, उस रास्ते के बीच में एक पुराना घर था। उस पुराने घर में पति पत्नी दोनों रहते थे। पति का पहले कहाँ दूसरी जगह पे नौकरी थी, तो बहुत सालों तक ये घर बंद ही था। जब उनकी नौकरी से रिटायरमेंट हो गई, तो उन्होंने ये घर पुनः खोला और यहाँ आकर सेटल हो गए। उनके घर से जैसे गेट खुलता उनका, तो अंदर 10 कदम चलते बहुत बड़ा एक पत्थर आपको नजर आता। वो पत्थर ऐसे लगता था देखने से कोई एक शिल्प है जो उल्टा पड़ा हुआ है, सालों से वही पड़ा हुआ था। उसके ऊपर ढेर मिट्टी, धूल, पता नहीं कुछ जम गया था। वो पत्थर का रंग रूप भी बदल गया था। लेकिन घर वालों को लगता था कि अगर ये पत्थर उठाने के लिए हम प्रयास करेंगे, हजारों रुपया खर्च हो जाएंगे फालतू। कोई उसको उठा नहीं रहा था। एक दिन मंदिर के लिए एक विद्वान पधारे हुए थे। वो विद्वान मंदिर का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने इनका दरवाजा खटखटाया और बोला कि थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगा है। तो जैसे इन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद वापस लौट रहे थे, तो उस महानुभाव की दृष्टि वहां पर उल्टा जैसे पड़ा हुआ शिल्प था या पत्थर था, उस पर गया। उन्होंने घर वालों से पूछा ये क्या है। इन्होंने कहा बहुत सालों से यहाँ ही पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने दिनों से है, मेरे पिताजी के जमाने से भी यहाँ पड़ा हुआ है। इसको उठाने जाएंगे तो बड़ा खड्डा हो जाएगा, बहुत पैसे भी खर्च हो जाएंगे, इसलिए हमने ये छोड़ रखा है। महानुभाव ने क्या किया, उसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटाई, थोड़ी सी पानी डाली और थोड़ा सा जब साफ किया, तो उनको बहुत वंडर लगा। उन्होंने कहा क्या मैं अपने खर्चे से ये पत्थर यहाँ से उठाऊं और आपकी जमीन ठीक ठाक करके दूं, तो आप मुझे ये पत्थर उठाकर ले जाने के लिए मंजूरी देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ भले, ये अच्छा होगा, अगर आप ये उठा के ले जाएंगे तो हमारा जमीन भी साफ हो जाएगा, हम यहाँ पर कुछ फल फूल लगा देंगे। जैसे ही उन्होंने वो पत्थर उठवाया, वो एक शिल्प कलाकृति थी, 10-12 फुट ऊंची, बहुत बड़ी। लेकिन घर वालों को तो उसकी कोई महत्ता थी नहीं, तो उन्होंने समझा अच्छा रास्ते का एक जो बैरियर था, विघ्न था, वो हट गया। ऐसे कुछ साल बीत गए। घर वाले दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तीर्थ यात्रा करते हुए एक अमुक जगह पे पहुंचे। वहां पर बहुत भीड़ थी। एक बहुत सुंदर 1000 साल पहले वाली एक कलाकृति का दर्शन होने जा रहा था, और उस कलाकृति को देखने के लिए कुछ पैसे की टिकट भी लेनी थी। ये दोनों पति पत्नियों ने टिकट भी खरीदा और अंदर गए भी। उस भीड़ में आगे निकलते हुए उन्होंने जब वो पत्थर को देखा या शिलाकृति को देखा,
वो शिल्प कलाकृति वो ही थी जो इनके घर के सामने पड़ी हुई थी सालों साल। इतना जैसे कि इनको शौक लग गया, अरे जो हमारे घर के सामने सालों साल पड़ी हुई थी, ये हजारों साल पहले कोई गंधर्व की शिल्प कलाकृति थी, जो बहुत ही रेयर कलाकृति थी, कहाँ भी नहीं मिलने वाली, जिसको देखने के लिए लाखों लोग पैसे देके टिकट खरीद के आके देख रहे थे। अपने अज्ञानता पर इनको हंसी आई, जो सालों साल हमारे घर के सामने पड़ी रही, हम पहचाने नहीं। आज इसकी वैल्यू इतना है जो देश विदेशों से लोग देखने को आ रहे हैं। तो क्या लगा आपको ये सुन के? हम भी तो ये ऐसे ही है। स्वयं भगवान जिस धरती पर पधारे हैं, और स्वयं भगवान पधारते ही नहीं है और अपने बारे में बताते भी हैं, और जिसको हम गीता ज्ञान के माध्यम से सुनते भी आए, पढ़ते भी आए, रटते भी आए, लेकिन उस परमात्मा को हम पहचान नहीं सके, जो हमारे आंगन में खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं। उसे छोड़कर काम वासना के या मन की कई भटकन के कारण से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते आए और उन्हीं के ऊपर अपनी श्रद्धा बरकरार रखते आए, और परमात्मा के द्वारा ही हमें फल मिलता आया, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सके। फिर भी भगवान कहता है जैसे का वैसा मिलता ही है, कोई खाली तो नहीं जाता है। जितना जिसका करेगा, श्रद्धा जितनी होगी उतना तो वो अवश्य फल पाएगा। लेकिन भगवान की ये जो महावाक्य है, इसे क्या हमें समझना है? यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। तो जो जिस पर भाव रखता है, जिस पर श्रद्धा रखता है, तो हमें अपनी श्रद्धा कहाँ रखनी है और कौन से भाव से किसकी पूजा करनी है? पहले तो हमें खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ यथार्थ रूप से जीवनदाता परमात्मा को भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम यथार्थ रूप से परमात्मा को पहचानेंगे नहीं, तो अपने अंदर में जो भी दुविधाएं हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता हम पा नहीं सकेंगे। और वंडरफुल बात यही है, गीता ज्ञान सुनते आए, लेकिन अपने समझ से उठकर हमने समझने का प्रयास नहीं किया। बस इसी लिमिटेशन के अंदर हम समझते रहे। जैसे वो दोनों पति पत्नी अपने घर के सामने पड़ा हुआ पत्थर अपने लिए एक विघ्न समझते थे, उसकी महत्ता समझ नहीं पाए, वैसे हम भी मनुष्य आत्माएं अपने अंतर को समझ नहीं पाए, और अपने अंतर को ना समझने के कारण या अपने आप को ना समझने के कारण अपनी छोटी दिमाग की इस्तेमाल करते हुए, अपनी छोटी ही बुद्धि की इस्तेमाल करते हुए परमात्मा से बहुत दूर चले आए और अन्य देवताओं में ही परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, और छोटी छोटी प्राप्तियों में ही हम खो गए और प्रभु प्राप्ति से दूर रह गए। और हम ये भूल गए कि जब प्रभु प्राप्ति हो जाएगी, ये छोटी छोटी प्राप्तियां तो अपने आप होनी है, लेकिन छोटी छोटी प्राप्तियों में भटकने के कारण हम इतना ऊंचा प्रभु प्राप्ति से यूं ही वंचित रह गए। लेकिन अहो भाग्य हमारे, अब भी समय है। जो कामस्ते से परमात्मा ने कहा, हमारे अंदर की कामनाओं को त्याग कर परमात्मा के सामने श्रद्धावान होकर यथार्थ रूप से परमात्मा को जानने का प्रयास जब करेंगे और परमात्मा में ही श्रद्धा स्थिर रखने का अभ्यास करते जाएंगे, तो यथार्थ प्राप्ति के हम हकदार भी बनते जाएंगे। लेकिन हर एक मनुष्यात्मा का अपना तकदीर है। परमात्मा का ज्ञान भी हर एक को यथार्थ रूप में समझ में नहीं आता है, इसलिए जो जितना भी समझ ले उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भटक रहा है। प्रयास तो जरूर करेंगे हर मनुष्यात्मा को उसके पिता परमात्मा से मिलाने का। अगर वो इनडायरेक्ट प्राप्ति में ही खुश है तो ठीक है, लेकिन हम किसी से नाराज नहीं होंगे जैसे कि परमात्मा किसी से नाराज नहीं होते हैं।
परमात्मा ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ऐसे करने से ऐसे होगा, लेकिन जो करना है नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज अपने कर्मों से ही हम पाते हैं। तो अगर हम अपने कर्मों ऊंचा कर लेंगे या ऊंचे कर्म की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, तो हम अपने ही आंगन में प्रभु प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। जब प्रभु प्राप्ति होगी तो मन में रोशनी फैलेगी और मन में जो बहुत सारी दुविधाएं हम छिपा के रखे हैं या मन में बहुत सारी कामनाएं हम रखे हैं, उन कामनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे और एक ही कामना रह जाएगी, वो है प्रभु प्राप्ति। और प्रभु प्राप्ति की ओर जब कदम बढ़ाएंगे तो अपने अंतर को भी बहुत साफ सुखद महसूस करेंगे और अपने अंदर की श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते हम श्रद्धावान हो जाएंगे। जितना श्रद्धा को बढ़ाते जाएंगे उतना परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत ज्ञान रत्नों का ऐसा भंडार है जिससे इस धरा पर दैवी धर्म की पुनः स्थापना होती है। इस सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेते लेते देवताएं स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझने लगे, जिससे कि उनके संस्कार भी सात्विक से बदल तामसिक होने लगे और परिणाम स्वरूप सबके जीवन में धीरे धीरे दुख और अशांति आने लगी। इन सब से बचने और कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पूजा पाठ, कर्म कांड आदि करने लगा। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा अर्चना से हमारी सद्गति नहीं होती, वह केवल अल्पकाल के लिए हमारी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। वास्तव में तो परमात्मा ही हमारे श्रद्धा भाव के अनुसार भक्ति के फल स्वरूप हमें प्राप्ति कराते हैं और हम अज्ञानवश अपने इष्ट देव को ही भगवान मानने लगते हैं। गीता ज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि भक्ति का फल देने वाले तो स्वयं परमात्मा ही हैं और इस तरह वह हमारे इष्ट की तरफ हमारी आस्था को स्थिर कर देते हैं। तो आइए भक्ति के गुह्य राज को जानते हुए सद्गति को यथार्थ रीति से समझने का प्रयास करें और प्रभु प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ाएं। ओम शांति।